sacrifices that we make while living abroad। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी देर से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो बाहर रहते हैं उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में मैं अपने वीडियो में जिक्र करूं। आज आई थिंक इट इज़ हाई टाइम, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मैंने आज अपनी ज़िंदगी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंसान खोया है और मैं नहीं जा सकी बिकॉज देयर वाज नो फ्लाइट अवेलेबल। और जो दिल पे गुजर रही है वो तो मैं आपको बताती हूँ, बट लेट्स जस्ट डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल लिविंग अब्रॉड। हम लोग किन किन प्रॉब्लम से गुजरते हैं। अस्सलाम वालेकुम जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। दो बातें जो हम बहुत इम्पोर्टेंट करते, जो हम लोगों को, परदेसियों को जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, वो ये है, एक ये है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो हम उस तरह से नहीं निभा पाते जिस तरह के हमें चाहिए होता है। प्रदेश में रहने से अक्सर ऐसे होता है, अक्सर मैंने देखा है कि जो प्रदेश में रहने वाले लोग हैं वो वहाँ अपने पिछले मुल्क में जो लोग हैं, फैमिली है, उनके साथ ज़्यादा अटैच्ड होते हैं क्योंकि वो उस चीज़ को मिस कर रहे होते हैं, फैमिली को मिस कर रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी है और वो मुझे बहुत सुनने में मिलता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए सबसे पहले मैं वो डिस्कस करती हूँ। और वो ये है कि हम जो नई औलाद जो यहाँ पे अब जवान हो रही, उनका जो एटीट्यूड है अपने वालिदैन के साथ, या जो पीछे के मुल्कों में भी जो लोग हैं उनका जो एटीट्यूड है अपने माँ बाप के साथ। हम भी जब छोटे थे तो ये समझते थे कि माँ बाप ने कहाँ जाना है, ये तो यहीं पे रह जाएंगे, इन्होंने कहाँ जाना है, तो जो मर्जी करना है कर लो। बट ऐसे नहीं होता। माँ बाप आपको छोड़ के चले जाते हैं और उनकी कमी तब पता चलती है जब वो चले जाते हैं। तो माँ का दर्जा, बाप का दर्जा बहुत ऊंचा है। माँ का दर्जा यहाँ तक है, इसमें मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, यहाँ तक है कि अल्लाह ने 3 दफ़ा माँ और 1 दफ़ा बाप का दर्जा बताया है। माँ का दर्जा इतना ऊंचा है कि क़यामत के दिन आपको माँ के नाम से बुलाया जाएगा, बाप के नाम से नहीं बुलाया जाएगा। तो और ये भी है कि अगर आपकी गुफ्तगू और आपके रवैये की वजह से माँ बाप डर के आपसे बात ना करें या अपनी हाजतें ना मांगें, तो समझे कि आपने अपनी जन्नत जो है वो गंवा दी। माँ बाप की इज्जत, माँ बाप की खिदमत करना जो है वो प्योर जन्नत है। और आजकल के बच्चे जो हैं वो ये समझते हैं, ये ज़रूरी है, मैं लेकिन जनरली बात करी, सिर्फ यहाँ के बच्चों की बात नहीं करी, मैं ओवरऑल बच्चों को जो देखती हूँ, एटीट्यूड सुनती हूँ, उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे रही हूँ। और वो ये है कि बच्चे ये समझते हैं कि माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करना एक ट्रेंड है और मैं इन हूँ अगर मैं अपने माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करूँ। अगर मैं लोगों को ये बताऊँ मेरी माँ बड़ी बुरी है, मेरा बाप बड़ा बुरा है, मुझे रोकते हैं बातों से, तो ये अपने फ्रेंड्स में उनको सिंपैथी मिल जाती है कि हाय हाय, यू नो, यू आर मुस्लिम्स, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें रोकते हैं, यू क्रिश्चियंस, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें रोकते हैं, तो मज़हब ही छोड़ दो, कोई भी मज़हब मत मानो, ना अल्लाह को मानो ना मज़हब मानो। मेरा सवाल उन सब लोगों से ये है कि आप लोग जब बड़े होते हैं, चलो एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोग ड्राइविंग सीखते हैं तो क्या रेड लाइट क्रॉस करते हैं? ठीक है, पाकिस्तान में शायद कर जाते हो अगर आप किसी अमीर माँ बाप के बेटे हैं तो, लेकिन बाहर के यूरोपियंस जो यूरोप में जो रहते हैं या अमेरिका में जो रहते हैं, क्या आप लोग रेड लाइट क्रॉस कर सकते हैं, जा सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उधर ही पुलिस की लाइट ब्लू वाली जलना शुरू हो जाएगी और आपको फाइन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कोई सड़क पे बंदा नहीं था, आपके पास लाइसेंस भी है, सब कुछ है, लेकिन क्योंकि आपके पास लाइसेंस है और आपने लाइसेंस पढ़ते हुए ये पढ़ा है कि रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी है, आपको रुक के इंतजार करना है, वो 2-3 मिनट आपकी जिंदगी के ख्वार होंगे, आपको ग्रीन लाइट पे ही जाना है। आपको पता है जर्मनी में रूल है कि अगर आपने सड़क क्रॉस की और आप पकड़े गए रेड लाइट के ऊपर, ये पेडेस्ट्रियंस के लिए है कि अगर आपने सड़क चल के क्रॉस की और रेड लाइट है सामने और आपने क्रॉस कर ली, वो वॉक का नहीं है, अभी ब्लिंक करा और आप पकड़े गए, तो अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपको फाइन होगा, और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको वार्निंग देके छोड़ देंगे। इसको देखिए हमारे कुरान के साथ, लाइसेंस है इसलिए फाइन होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि आपने जब लाइसेंस किया था तो आपने पढ़ा था कि यू आर नॉट अलाउड टू क्रॉस द रोड ऑन द रेड लाइट। जानते बूझते वो सब कुछ पढ़ने के बावजूद, लाइसेंस मिलने के बावजूद आपने गलती की
तो आपको इसलिए फाइन हुआ। अगर आपने लाइसेंस नहीं है तो आपको इसका मतलब है पता नहीं था, चलिए ठीक है, आपको वार्निंग दे दी जाएगी। तो यही बात है, अगर आप मुसलमान अपने आप को कहते हैं तो सो कॉल्ड, तो फिर आप ये हरकतें अगर करते हैं तो आपकी अपनी गलती है, फिर आपको इसका जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा, इसी दुनिया में भी भुगतना पड़ेगा और आखिरत में भी। इसकी बहुत बड़ी पकड़ है। नहीं तो अपने आप को मुसलमान कहना छोड़ दें, शायद आपकी बचत हो जाए। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है, इसलिए मुझे यहाँ पे ज़रूरी था इसको बताना और इसको एड्रेस करना ज़रूरी था। अगर किसी की समझ में आ गई हो, किसी एक भी इंसान की समझ में आ जाए, तो आई थिंक आई अचीव माई टारगेट। प्रदेश में रहने वाले जो हैं उनकी सेक्रीफाइस नंबर 1 सबसे बड़ी ये होती है कि वो वक्त बे वक्त अपने घर नहीं पहुंच सकते। कोई मौत हो जाए, कोई शादी हो, कोई खुशी हो, कोई गमी हो, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो अपने घर नहीं पहुंच सकते, और ये बहुत बड़ी एक सेक्रीफाइस है जो प्रदेश में रहने वाले लोग देते हैं। एंड अट्रीब्यूट टू ऑल ऑफ देम, जो यहाँ पे रह के ये ज़ख्म अपने अंदर छुपा लेते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं। पीछे रहने वाले जो लोग हैं उनका ये बात नहीं है कि तकलीफ उनको नहीं होती, तकलीफ सबको ही होती है, जिसका जैसा रिश्ता होता है उसको तकलीफ होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब आप अपने मुल्क में रह रहे होते हैं तो आपके इर्द गिर्द के लोग, या चलिए थोड़ी देर के लिए आते हैं, या चलिए अगर दुनियादारी के लिए भी आते हैं, तो फॉर सम टाइम आपको दिलासा मिल जाता है। लेकिन जब आप प्रदेश में रह रहे होते हैं तो आपको ये सारा गम अकेले अपने अंदर जज्ब करना पड़ता है। तो हम परदेशियों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी सेक्रीफाइसेस हैं जो हम करते हैं। मैं इस पे वीडियोस बनाती रहूँगी, बिकॉज ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम परदेसी जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो कीप ऑन फॉलोइंग, टिल देन, जयमन परदेसी, मैं जैसी